मोदी अयोध्या में सोमनाथ का इतिहास दोहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। ये 73 साल पहले 1950 में हुए एक भव्य उद्घाटन समारोह की याद दिलाता है, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। हालांकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ समारोह में सरकार और राष्ट्रपति के सीधे भाग लेने का विरोध किया था। नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष सरकार द्वारा धार्मिक आयोजन से जुड़ने पर आपत्ति जताई थी। सदियों के हमले और पुनर्निर्माण। गुजरात में सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ शिव और कृष्ण के अंतिम चरणों का पहला ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसका इतिहास हिंदू धर्म के लिए बहुत प्रतीकात्मक महत्व रखता है। सदियों से सोमनाथ को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा कई बार क्षतिग्रस्त या नष्ट किया गया, विशेष रूप से 1026 में महमूद गजनवी द्वारा। बाद में कुछ मुस्लिम शासकों ने 1500 के दशक में अकबर की तरह हिंदुओं की पहुंच बहाल कर दी, लेकिन औरंगजेब ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले 1706 में इसके विध्वंस का आदेश दिया। ब्रिटिश दावा हिंदू अपमान। गवर्नर जनरल अल्बरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 1842 में नाटकीय ढंग से दावा किया कि अफगानिस्तान से सोमनाथ के द्वार वापस लाकर उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ 800 साल के इस्लामी अपमान का बदला लिया, जिससे हिंदू राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क उठीं। हालांकि द्वारों का सोमनाथ से कोई संबंध नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन और पुनर्निर्माण। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण को हिंदू भावना और गौरव के लिए महत्वपूर्ण माना, जिसका समर्थन के एम मुंशी जैसे हिंदू राष्ट्रवादियों ने किया। ये औपनिवेशिक युग के मुस्लिम अत्याचार और हिंदू पीड़ित होने के दावों को दर्शाता है। गांधी के मार्गदर्शन के आधार पर एक ट्रस्ट ने हिंदू जनता से पुनर्निर्माण के लिए धन एकत्र किया। धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू की चिंताएं। प्रधानमंत्री नेहरू ने 1951 में सोमनाथ के उद्घाटन के साथ राष्ट्रपति प्रसाद के जुड़ने का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि धर्मनिरपेक्ष सरकार को धार्मिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष भागीदारी से बचना चाहिए। आलोचना के बीच ये हिंदू पुनरुत्थानवाद का समर्थन करता है। अयोध्या में प्रतिध्वनि 2023। मोदी द्वारा 2023 में अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी के साथ समानताएं स्पष्ट हैं, जो हिंदुओं के भारी समर्थन और दान पर आधारित है। कानूनी रूप से सरकार द्वारा समर्थित न होते हुए भी मोदी की उच्च दृश्यता नेहरू के धर्मनिरपेक्ष रुख से बदलाव का संकेत देती है। अन्याय को सुधारने के समान दावे। इसी तरह अयोध्या और सोमनाथ दोनों को पुनर्निर्माण अभियानों के माध्यम से हिंदुओं के खिलाफ ऐतिहासिक मुस्लिम अपराधों को सुधारने के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि आलोचकों का आरोप है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक शिकायतों का शोषण भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव को खतरे में डालता है और समुदायों को और विभाजित करने का जोखिम पैदा करता है। धर्म और राज्य पर स्थायी प्रश्न। 70 से ज्यादा सालों के बाद भी प्रतीकात्मक हिंदू स्थलों के साथ राज्य के जुड़ाव पर नेहरू बनाम पटेल के विरोधी विचार आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्षता पर बहस को परिभाषित करते हैं। सोमनाथ के साथ पहले की तरह अयोध्या के संदर्भ में इन विषयों के इर्द गिर्द महत्वपूर्ण सवाल नए सिरे से तीव्रता के साथ फिर से उभरे हैं। व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा। यद्यपि अयोध्या अपने आप में अनेक हिंदुओं के लिए गहन धार्मिक महत्व रखता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक राम मंदिर को भारत के व्यापक हिंदू राष्ट्रवादी प्रयास के हिस्से के रूप में देखते हैं, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से केवल हिंदू ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करना है, और यह प्रयास अक्सर बहुलवाद और अल्पसंख्यक समावेश की कीमत पर किया जाता है। अनसुलझे कानूनी विवाद। सोमनाथ के बाद की घटना की तरह ही अयोध्या स्थल का पुनर्विकास कानूनी रूप से विवादित बना हुआ है। 1992 में मस्जिद के विध्वंस से संबंधित निचली अदालत की लड़ाई भाजपा और हिंदू दक्षिणपंथी नेताओं द्वारा धार्मिक घृणा भड़काने के आरोप में जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति पर फैसला सुनाया है, लेकिन ये हिंसक इतिहास और योगदान देने वाली ताकतें विवादास्पद बनी हुई हैं।